कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मन, लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरंभ किया था, और वह यज्ञ जैसा और जिस प्रकार हुआ था वह सब मुझे बताइए। पुलस्त जी ने कहा, राजन, यह तो मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वयंभू मनु भूलोक के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों को उत्पन्न करके कहा कि तुम लोग सृष्टि करो, और स्वयं वे पुष्कर में जाकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करके अग्निशाला में स्थित होकर यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी वहां ले गए थे। ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अध्वर्यु, ये चार प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं, जिन्हें वे स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मणांछसी, पोता तथा अग्नित्र, इन चार व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्मा का परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी अर्थात तर्कशास्त्र तथा वेद विद्या में प्रवीण होते हैं। उद्गाता, प्रत्युद्गाता, प्रतिहर्ता और सुब्रमण्य, इन चार व्यक्तियों का दूसरा समुदाय उद्गाता का परिवार कहलाता है। होता, मैत्रावरुणी, आच्वाक और ग्रावस्तुत, इन चार व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उद्गाता का परिवार होता है। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता, इन चारों का चौथा समुदाय अध्वर्यु का परिवार माना गया है। हे शांतनु नंदन, वेद के प्रधान प्रधान विद्वानों ने ये 16 ऋत्विज बताए हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने 366 यज्ञों की सृष्टि की है। उन सब में इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज बतलाए गए हैं। कोई कोई ऊपर बताए हुए ऋत्विजों के अतिरिक्त एक सदस्य और 10 मध्ययों का निर्वाचन चाहते हैं। ब्रह्मा जी के यज्ञ में देवर्षि नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्राह्मणांछसी हुए और देवरात को पोता और देवता को आग्नित्र के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। फिर अंगिरा का उद्गाता के रूप में वर्ण हुआ। पुनः प्रस्तोता बनाए गए। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अत्रि सुब्रमण्य कहलाए। उस यज्ञ में भृगु होता, वशिष्ठ मैत्रावरुणी, ऋतु आच्वाक तथा च्यवन ग्रावस्तुत बनाए गए। मैं अर्थात पुलस्त्य अध्वर्यु था, और शिवी प्रतिष्ठाता, बृहस्पति नेष्टा, सांश पावन उन्नेता और अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म सदस्य थे। भरद्वाज शमीक, पुरुकुत्स्य युगंधर, एणक, तांडिक, कोण, कुतप, गार्म्य और वेदशिरा, ये 10 चम साध्वर्यु बनाए गए। कण्व आदि अन्य महर्षि तथा मार्कंडेय और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र पौत्र, शिष्य तथा बांधवों के साथ उपस्थित होकर रात दिन आलस्य छोड़कर उस यज्ञ में आवश्यक कर्म किया करते थे। मनवंतर व्यतीत होने पर उस यज्ञ का अवभृत अर्थात यज्ञांत स्नान हुआ। उस समय ब्रह्मा को पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा और अध्वर्यु को पश्चिम दिशा, उद्गाता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समूची त्रिलोकी ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में दे दी। बुद्धिमान पुरुष को यज्ञ की सिद्धि के लिए 100 दूध देने वाली गौएं दान करनी चाहिए। उनमें से यज्ञ का निर्वाह करने वाले प्रथम समुदाय के ऋत्विजों को 48, द्वितीय समुदाय को 24, तृतीय समुदाय को 16 और चतुर्थ समुदाय को 12 गौएं देनी उचित है। इस प्रकार आग्नित्र आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी संख्या में गांव, दास दासी तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए, और अवभृत स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। स्वयंभू मनु का कथन है कि यजमान यज्ञ के अंत में अपना सर्वस्व दान कर दे। अध्वर्यु और सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। तदनंतर देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ यज्ञांत स्नान करने के पश्चात सब देवताओं को वरदान भी दिए। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, सूर्य को ग्रहों सहित समस्त ज्योतिर्मंडल का, चंद्रमा को नक्षत्रों का, वरुण को रसों का, दक्ष को प्रजापतियों का, समुद्र को नदियों का, धनाध्यक्ष कुबेर को यक्ष और राक्षसों का, पिनाकधारी महादेव जी को संपूर्ण भूतगणों का, मनु को मनुष्यों का, गरुड़ को पक्षियों का तथा वशिष्ठ को
ऋषियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शंकर से आदरपूर्वक कहा, आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या फिर विष्णु की प्रतिमा का दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों की तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी भी रोग का भय नहीं होगा। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियाएं सफल होगी। और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी, उन्हें सुनिए। वहाँ की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, दैवी उपद्रव और क्षुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अप्रिय मनुष्यों से संयोग की भी संभावना नहीं होगी। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। भगवान श्री विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित्त और आत्म स्वरूप है, जिनकी हजारों भुजाएं हैं, जो सहस्त्र किरणों वाले सूर्य की भी उत्पत्ति के कारण है, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध है, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है, जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले, कल्याणकारी, सहस्त्रों सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। हे प्रभु, आप अनादि देव हैं, अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत हैं। आप शंकर रूप से शेषनाग का मुकुट धारण करते हैं, इसलिए शेष शेखर हैं। हे महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। हे सर्वेश्वर, आप मरुत्कणों के, जगत के, पृथ्वी के तथा समस्त भुवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, क्षीरसाई नारायण, विष्णु, शंकर, पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी दृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्व स्वरूप, तर्क के अविषय, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। हे प्रभु, आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भुवन मंडल को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख तो सब ओर हैं। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ और आप शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों की परम गति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदाता हैं। आपको नमस्कार है। हे आदिदेव, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। हे भगवान, आप हाथ पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पद्म धारण करते हैं, गति और कर्म से रहित होने पर भी संसारी हैं, देव इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? हे भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म परात्पर रूप का ज्ञान ही नहीं होता। अतः उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्भुज स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले हे परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते, अतः वे भी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की ही आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के भी उत्पत्ति के स्थान हैं। विशुद्ध भाव वाले योगी जन भी आपके तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तो तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं। पुराण में यह बातें बारंबार कही गई हैं कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता हैं, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूल मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान,
विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है वह फिर मनुष्य योनि में नहीं जन्म लेता, वह तो देवता और गंधर्वों का स्वामी तथा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ हैं। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। हे प्रभु, आपके रहते हुए इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मरुदगण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता है? आपने ही अपने स्वरूपभूत तत्वों से इन सब का रूप धारण किया हुआ है। आपके आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। हे भगवान, आप अनंत हैं और आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैंने हृदय को शुद्ध करके समाहित होकर आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगाकर यह स्तवन किया है। हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबसे पृथक, सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति से नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्रों वाले हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंगे के समान लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभायमान हैं। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप किन किन तीर्थों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में मैं देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्यकुब्ज में देवगर्भ या वेदगर्भ है और भृगु कक्ष अर्थात भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी के तट पर सृष्टिकर्ता नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पद्मजन्मा, वानरी अर्थात किष्किंधा में सुरप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदिशापुरी में भुवनादिप, पौंड्रुक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिंगाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्र देश में पद्महस्त, श्यामलापुरी में भवोद, अहिक्षत्र में जपानंद, कांतिपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र अर्थात पटना में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, महिलारोप्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप अर्थात आसाम में शुभाकार, काशी में शिवप्रिय, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोनर्द देश में स्थविराकार, उज्जैन में पितामह, कौशाम्बी में महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनिंद्र, विंध्य पर्वत पर वाराह, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में परमेष्ठी, हिमालय में शंकर, देविका में शुभाहस्त, चतुष्पथ में शुभहस्त, वृंदावन में पद्मपाणि, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपलक्ष में गोपेंद्र, यमुना तट पर सुचंद्र, भागीरथी के तट पर पद्मतनु, जनस्थान में जनानंद, कोंकण देश में मद्राक्ष, काम्पिल्य में कनकप्रिय, खेटकों में अन्नदाता, कुशस्थल में शंभु, लंका में पुलस्त्य, कश्मीर में हंसवाहन, अर्बुद अर्थात आम में वशिष्ठ, उपलावत में नारद, वेदक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजुषापति, यज्ञ पर्वत पर सामवेद, मधुर में मधुरप्रिय, अंकोल कर्म में यज्ञ गर्भ, ब्रह्मवाह में सुतप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भ अर्थात बरार में द्विजप्रिय, ऋषि वेद में दुराधर्ष, पंपापुरी में सुरमर्दन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, मालवी में पृथुदर, शाकंभरी में रसप्रिय, पिंडारक क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में शुष्कंध, कादम्बक में प्रजाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलमाली, त्रयंबक में त्रिपुराधीश, श्री पर्वत पर त्रिलोचन, पद्मपुर में महादेव, कलाप में वैधस, श्रृंगवेरपुर में शौरी,
नैमिषारण्य में चक्रपाणि, दंडपुरी में विरूपाक्ष, त्रितपातक में गौतम, माल्यवान पर्वत पर हंसनाथ, वालिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी अर्थात अमरावती में देवनाथ, धूताशाणी में धुरंधर, लंबा में हंसवाह, बंडा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायज्ञ, यूपकेतन में शुभ, पद्मवन में सिद्धेश्वर, विभा में पद्मबोधन, देवदारुवन में लिंग, उदकृपथ में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनाधिप, त्रिकूट में गोनई, पाताल में कामुक, केदार क्षेत्र में पद्माध्यक्ष, कुष्मांड में सुरत प्रिय, भूतवापी में शुभांग, सावली में भसक, अक्षर में पापहर, अंबिका में सुदर्शन, वरदा में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, परणाद में अनंत, प्रकाशा में दिवाकर, विरजा में पद्मनाभ, वृक स्थल में सुवृद्ध, वटक में मार्कंड, रोहिणी में नागकेतन, पद्मावती में पद्मागृह तथा गगन में पद्मकेतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। हे त्रिपुरांतक, ये 108 स्थान मैंने तुम्हें बताए हैं और इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय मैं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है वह मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य और धूप चढ़ाता है और ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाता है वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। पुण्य का पुष्कर जो इन तीर्थों की यात्रा करता या कराता है अथवा जो इस प्रसंग को सुनता है वह भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। हे शंकर, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झाड़ी अथवा मिट्टी के करवे में ले जाकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार संध्या करने का जो फल है उसका अब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली भांति सोच विचार कर कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंडदान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितर ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। हे शिव जी, अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहां द्विजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंडदान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में ही पितरों का श्राद्ध करने का विधान है, क्योंकि बाहर तो नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर वह पितरों को नहीं पहुंचता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पकवान साधारण मनुष्य देख लेते हैं तो उससे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्य की इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो या ना हो, मनुष्य को तीर्थ में पहुंचते ही सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना ही चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तब पितर बड़ी आशा के साथ उसकी ओर देखते हैं, उससे जल पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि कोई दूसरा इस कार्य को करना चाहता हो तो उसमें भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। सतयुग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिषारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यत्र का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु
तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यत्र कभी नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। और जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातःकाल और संध्या के समय आचमन करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं, उन सबको पुष्कर में एक ही बार स्नान करने से मनुष्य भस्म कर डालता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए।
भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आपने सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मगन हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी नहीं तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके पास आई और इस प्रकार बोले, कल्याणी तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, कौन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो। उनके द्वारा इस प्रकार पूछी जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपने विधवा होने का सारा वृतांत कहा। तब ब्राह्मण ने फिर से प्रश्न किया कि देवी, फिर ये पुत्र किसका है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया है? शारदा कहने लगी, स्वामी, इस सब विद्वाओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम पर लोग इसको शारदे कहते हैं। उसकी ये बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, तुम्हारा पति तो विवाह करके तुरंत ही मर गया, फिर भला इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसका कारण बताओ। शारदा बोली, महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के ही मन इस बात का प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुलाकर ले गई। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास बिताए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर वे दोनों दिव्य दंपत्ति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं पाता। अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती। जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत्कथा सुनने से मन अधिकाधिक शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने पर मनुष्यों के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान से पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है। क्योंकि कथा से ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुनिवरों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथा अमृत रस का सेवन करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुतः उन्हीं का जन्म सफल है जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ जी का ध्यान करता है। वाणी उनके गुण गाती है और दोनों कान उन्हीं की कथाएं सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार कर लेते हैं। तरह तरह के गुण भेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर एक समान रूप से व्याप्त हैं, जो अपने ही प्रकाश में विहार करते हैं और जो मन वाणी की वृत्तियों से बहुत दूर हैं, मैं उन अनंतानंद घन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। जय भोलेनाथ। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया
कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरम भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारव स्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम्।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।